बाद जो हड्डियां बची थी उन्हीं से ही शिव जी का पिनाक धनुष बना था। देवराज इंद्र ने जिन ऋषि का सर काट दिया था, फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया। शिव जी का पिनाक धनुष किससे बना था? और देवराज इंद्र ने जिन ऋषि का सर काट दिया था, उन ऋषि की कथा आज आपको बताते हैं। उसके बाद उन्हीं ऋषि ने देवराज इंद्र की जो मदद की, सर काटने के बाद भी देवराज इंद्र की मदद की, ऐसे तपस्वी ऋषि, ऐसे तपस्वी संत, उन्हीं की कथा जो है आपको सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। उन्हें बैठे बैठे अभिमान आ गया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? देवराज इंद्र सोच रहे हैं अपने मन ही मन में, उनके आने पर हम खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पल रहे हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। इंद्र जी, देवराज इंद्र, भगवान बृहस्पति आए, लेकिन देवराज इंद्र जो है अपने सिंहासन पर बैठे रहे, खड़े नहीं हुए उनके आदर सम्मान के लिए, और न ही किसी सभासदों को भी खड़ा होने दिया, उठने दिया वहां से। देवगुरु बृहस्पति ने यह सब देखा, दृश्य देखा, उनको ठीक नहीं लगा, उचित नहीं लगा, और वह वहां से तुरंत ही जो है वापस लौट गए, अपने स्थान पर लौट गए। कहीं एकांत में जाकर जो है छिप कर बैठ गए भगवान बृहस्पति। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें अहंकार के प्रति बताया गया है कि कभी भी किसी के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। जो हुआ इंद्र जी के साथ कथा में जो है आपको पता चलेगा आगे क्या हुआ इंद्र जी के साथ, सुनिएगा। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का जो मद था, अर्थात जो नशा था, अहंकार, वो उतर गया, सर के ऊपर से उतर गया। उन्हें अपनी गलती महसूस हुई, गलती का मालूम पड़ा। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गए, गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु तो थे ही नहीं वहां पे। एकांत में छिप के बैठ गए कहीं पे। निराश होकर इंद्र जो है वहां से वापस लौट आई। गुरु के बिना यज्ञ कौन करावे? अब यज्ञ के बिना देवता की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, हीन हो जाती है, शक्तिहीन होने लगी। धीरे धीरे असुरों को यह बात मालूम पड़ी, असुरों को सारा वृत्तांत मालूम पड़ा। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। राम राम राम। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार जम गया। पराजित देवताओं को इंद्र लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाइए। त्वष्टा एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम था विश्वरूप। आगे सुनिए। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता जो थी असुर कुल की थी ना, इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपा करके असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे। ठीक है, इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चला, उन्हें दूसरा कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे।
इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद क्या था, इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रिलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से नहीं बच सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई है। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दे और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ, तो वृत्रासुर को मारा जा सकता है। एक ही उपाय है मात्र, ब्रह्मा जी ने बता दिया है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीची की उन्होंने भांति भांति से स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रिलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीची ने कहा, देवराज इंद्र, समस्त देहधारियों को अपना यह शरीर बहुत प्यारा है। असत्य तो नहीं कहा है, कहा है कि सभी को अपना शरीर बहुत प्यारा है। सब अपने शरीर से प्रेम करते हैं। मनुष्य, प्राणी, मतलब जिन जिन के अंदर जो है चेतना है, जीवन है, वो सब अपने शरीर से प्रेम करते हैं। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बहुत कठिन होता है ना। स्वयं से अपने इस शरीर को छोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि नामुमकिन सा है। कोई भी स्वयं से मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। और क्या कहा? कहा कि यदि बात त्रिलोक्य की मंगल कामना की है, तो मैं इस काम को भी करूंगा, अर्थात मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, है ना। मेरी इच्छा, अंतिम इच्छा है कि मैं तीर्थ करना चाहता हूं। देवराज इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यही बुला दूंगा। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तपह पूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकटों को दूर कर दिया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत ही थोड़े मिलेंगे आपको, जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया हो।
इसलिए भगवान दधीची का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीची ऋषि की और भी विशेषताएं देखिए। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से ही शिव जी का पिनाक धनुष बना था। दधीची ब्रह्मा के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। साभ्रमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था। यह था श्री दधीची भगवान का त्याग, उनका समर्पण।